क्या आप अपने पुराने चिमटों से बोर हो गए हैं? तो आइए हम आपको नए चिमटे बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले हम स्टील शीट्स को चौकोर आकार में काटेंगे और उन्हें साथ में जोड़ेंगे। अब क्राफ्टर सारे हिस्सों को साथ में वेल्ड कर रहे हैं, वो उसे बिलेट में वेल्ड कर देंगे। तो हो जाए हमला। पहला राउंड बाहर निकालने के बाद हम उस पर फ्लेक्स छिड़केंगे ताकि तापमान कम कर सके। फिर हम प्रेसिंग मशीन लेकर मोहम्मद अली की तरह उस पर घूंसे बरसाएंगे। अब क्राफ्टर उसकी घिसाई करके मेटल निकालेंगे, काफी मजबूत लगता है। अब दूसरा राउंड, इसे आगे से ताकतवर बनाएंगे और फिर से प्रेस करेंगे। लगता है कि ये फट ही जाएगा। हम इसे पतला और लंबा बनाएंगे। क्या आप उसके टुकड़ों को गिरते हुए देख सकते हैं? इसे बनते हुए देखना कितना कमाल का है। फिर हम किसी कैंडी की तरह इसे घुमाएंगे। आगे से बचकर रहना, वो कहते हैं ना, सुरक्षा ही सावधानी है। हम फिर से पंच करेंगे। पंचिंग और प्रेसिंग से बेकार मेटल को हटाने में मदद मिलेगी। फिर हम नाक काटेंगे। दुखी मत होना दोस्त, इसे पंच करके छेनी से ये उसे और पतला और तेज बना रहे हैं। अरे वाह, सब अखाड़े के इस खिलाड़ी का हौसला बढ़ा रहे हैं। पंच छेनी। ये पीस एक हैंडल का टुकड़ा है, इसलिए देखते रहिए। क्राफ्टर बार के ऊपर का हिस्सा तोड़ते हैं, फिर वो बाकी का हिस्सा लेकर दूसरे हैंडल के लिए प्रेस करते हैं। अब हम पहला हैंडल काटेंगे। ये किसी राक्षस के हाथों के लिए थोड़ी ना बनाना है। दोनों हैंडल्स की साथ में तुलना करने के बाद हम दूसरे हैंडल को थोड़ा काटेंगे। फिर हम नीचे का हिस्सा थोड़ा घिसेंगे, वो जिसे आप अपने हाथों में पकड़ेंगे। आपको पता है कि एक दिन आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहचान कर लो। अब हम इसकी नाक को घिसेंगे और तेज बनाएंगे। फिर हम अंदर के डिजाइनर को बाहर लाकर इसके जबड़ों को तराशेंगे। अब फिर से फौज में जाते हैं और क्राफ्टर हैंडल को तराशना जारी रखते हैं। सच में अगर क्राफ्टर को स्ट्रेस हो तो उसे भगाने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं। अब वो दोनों तरफ ग्राइंड कर रहे हैं ताकि अगल बगल के दोनों हिस्से लेगोस जैसे फिट हो जाएं। ये उसे घिसकर एकदम समतल बना रहे हैं। इस बार हल्के हाथ से ठोकने के बाद वो एसिड डाल रहे हैं ताकि स्लिप जॉइंट के छेद को ड्रिल कर सकें। फिर हमने जिस आखिरी हिस्से को आकार दिया था उसे हम घिसेंगे। फिर हम इस पर पूरी चीज को ग्राइंड करेंगे और काली लेयर को शेव कर देंगे। क्या आप इस चीज का रंग देख पा रहे हैं? हल्क, क्या ये चिमटे तुम्हारे हैं? क्राफ्टर ने नाक ग्राइंड की और उसे फिर से ओवन में डाल दिया। उसके बाद कुछ और ठोकने के बाद उन्होंने पाइप ग्राइब के लिए लाइंस बना ली हैं। अब ये ड्रिल करके एक परफेक्ट कर्व बना रहे हैं। फिर उन्होंने पाइप ग्राइब के लिए दांत बनाने के लिए फिलिंग करना शुरू की, इसीलिए तो इन्हें जॉस कहते हैं। वो अब हम इसे तेल में फेंकेंगे ताकि ये तेल सोख कर सख्त बन सके। हम पकड़ने वाली सतह को एकदम बराबरी में रखकर उसे मजबूत बनाएंगे। अब चिमटों को घिस कर फाइनल लुक दे रहे हैं। फिर इसे पॉलिश करके घिसेंगे। अब दिखेगा इसका असली रंग। फिर हम स्लिप जॉइंट को वेल्ड करेंगे और उसे अपनी सही जगह पर फिट करेंगे। क्या आप इस सुंदर सिल्वर मेटल रंग को देख सकते हैं? कितना सुंदर लग रहा है ना? जब हाथ से इतना नाजुक औजार बना रहे हैं तब ये तय करना ही होगा कि उस पर एक सुंदर सी मेटालिक चमक भी हो। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। कौन सी चीज आपको सुबह उठाती है और रात में सोने नहीं देती? जी हाँ, वही तो है, कॉफी। हम इस पर पैटर्न तराशने के लिए कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसे पानी से धोएंगे, सुखाएंगे और बस काम हो गया। बाघ जैसी पट्टियां, शार्क जैसे दांत। जी हाँ, ये है एक अनोखा औजार। सच में ये क्राफ्ट कितना शानदार था ना? अपने ख्याल हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें फॉलो कीजिए।